नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो है उत्तराखंड की प्रथम वीरांगना जिया रानी की। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है मायापुर के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री जिया रानी की। जिया रानी के बचपन का नाम मौला देवी था। वह अद्वितीय सुंदरता के साथ साथ शस्त्र अस्त्र विद्या में भी निपुण थी। क्या आप जानते हैं कि मायापुर हरिद्वार का ही पुराना नाम था? सन 1384 के दौरान एक बार अफगानों की भारी भरकम सेना ने दिल्ली से हरिद्वार की ओर कूच किया। हरिद्वार सहारनपुर के राजा अमरदेव पुंडीर ने कुमाऊं पिथौरागढ़ के कत्यूरी राजा प्रीतम देव के पास दूत भेजा और मुगल मल्लेश सेना से लड़ने हेतु सैन्य सहायता मांगी। कुमाऊं के राजा प्रीतम देव ने हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की सहायता के लिए अपने भतीजे ब्रह्मदेव को सेना सहित सहायता के लिए भेज दिया। दोनों सेनाओं के गठजोड़ के कारण मल्लेच्छो यवनों की सेना की एक न चली और वो बुरी तरह पराजित हो वापस दिल्ली की ओर भाग गए। राजा अमरदेव पुंडीर ने अपनी पुत्री मौला देवी का विवाह कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश के राजा प्रीतम देव से करने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रीतम देव ने सहर्ष स्वीकार किया। मौला देवी प्रीतम देव की दूसरी रानी थी। मौला रानी से 3 पुत्र हुए, धामदेव, दुलादेव और ब्रह्मदेव, जिनमें ब्रह्मदेव को कई इतिहासकार प्रीतम देव की पहली रानी से हुआ मानते हैं। कुछ समय पश्चात प्रीतम देव की पहली पत्नी का देहांत हो गया। इसी दौरान मुगल मल्लेच्छों की एक सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। मौला देवी ने पति के साथ युद्ध में जाने की जिद की और उन्हें वीरांगनाओं के शस्त्र अस्त्र से सज्ज होकर सेना का संचालन भी किया। मौला देवी का शस्त्र संचालन और वीरता देख सभी अचंभित हो गए। मल्लेच्छ मुगल दुम दबाकर भाग खड़े हो गए। विजय प्राप्त करने में सहभागी देख राजधानी पिथौरागढ़ आकर मौला देवी को प्रजा से राजमाता का दर्जा मिला। उस क्षेत्र में माता को जिया कहा जाता था, इसीलिए उनका नाम जिया रानी पड़ गया। समय बीता और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि जिया रानी और राजा प्रीतम देव की आपस में ही अनबन हो गई। जिया रानी अपने 2 पुत्रों के साथ राजकाज छोड़ काठगोदाम के पास तराई क्षेत्र के गोलाघाट चली गई, जहां उन्होंने एक खूबसूरत रानी बाग का निर्माण किया। यहाँ जिया रानी ने 12 साल तक निवास किया। सन 1398 में मध्य एशिया के हमलावर तैमूर ने भारत पर हमला किया और दिल्ली मेरठ को रौंदता हुआ वो हरिद्वार जा पहुंचा, जहां उस समय अमरदेव पुंडीर के पुत्र वत्सराज देव पुंडीर शासन कर रहे थे। उन्होंने बड़ी वीरता से तैमूर का सामना किया, मगर शत्रु सेना इतनी विशाल थी कि उनके आगे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पूरे हरिद्वार और सहारनपुर में भयंकर नरसंहार हुआ। तैमूर ने कुछ अलग अलग टुकड़ी आगे पहाड़ी राज्यों पर भी हमला करने भेजी। इनमें एक टुकड़ी काठगोदाम की ओर बढ़ रही थी। जब ये सूचना जिया रानी को मिली तो उन्होंने इसका सामना करने के लिए आसपास के राजपूतों की एक सेना का गठन किया। तैमूर सेना की टुकड़ी और जिया रानी के बीच रानीबाग क्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मुस्लिम सेना टुकड़ी की हार हुई। इस विजय के बाद जिया रानी के सैनिक कुछ निश्चिंत हो गए और हर्षोल्लास में मस्त हो गए। परंतु धूर्त मुगल मल्लेच्छों की वहां दूसरी अतिरिक्त मुस्लिम सेना आ पहुंची। अचानक हुए आक्रमण में जिया रानी की सेना की हार हुई। जिया रानी मुगल मल्लेच्छों से सतीत्व की रक्षा के लिए एक गुफा में जाकर छिप गई। जब रानी जिया के पति राजा प्रीतम देव को इस हमले की सूचना मिली तो वो स्वयं सेना लेकर काठगोदाम आ पहुंचे और मुस्लिम हमलावरों को युद्ध में मार भगाया। तदोपरांत वो जिया रानी को पिथौरागढ़ ले आए। प्रीतम देव की मृत्यु के बाद जिया रानी के पुत्र धामदेव के संरक्षिका के रूप में शासन भी किया। जिया रानी स्वयं शासन के निर्णय लेती थी। मुस्लिम सेना के जासूसों ने खबर मुस्लिम सेनापति इब्राहिम खां को भेज दी। कुछ दिन पश्चात मुस्लिम सेना ने घेरा डाल दिया और अचानक धोखे से हमला कर दिया। रानी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वे फिर भी युद्ध करती रही, परंतु उनके सारे सैनिक मारे गए। वे अपने सतीत्व की रक्षा हेतु घोड़े को दौड़ाकर गोला नदी की तरफ भागी और गोला नदी किनारे घोड़ा रोक नदी के बीचों बीच खड़ी हो गई। रानी जिया परम शिव भक्त थी। वे सती महिला थी। उन्होंने हृदय की गहराइयों से अपने इष्ट देव का स्मरण किया और गोला नदी के बीचों बीच पत्थरों में ही समा गई। मुस्लिम सेना ने उन्हें बहुत ढूंढा, परंतु वे कहीं नहीं मिली। कहते हैं कि उन्हें शिव के वरदान से नदी के बीचों बीच अपने ही घाघरे में खुद को छिपा लिया था और मुगल मल्लेच्छ सेना को मति भ्रम हो गया। मल्लेच्छ मुगल सेना उन्हें देख ही नहीं पाई।
जनश्रुति अनुसार जिया रानी ने सतीत्व की रक्षा खातिर अपने ही घाघरे से अपने आप को छुपा लिया और महादेव से पत्थर बन जाने की तपस्या रूप करती रही। कहते हैं भगवान शिव के प्रताप से वे जिस आकार में बैठी थी उसी आकार में शीला बन गई और कई दिन की खोजबीन के पश्चात भी मुगल सेना उन्हें ढूंढ नहीं पाई। तो दोस्तों, काठगोदाम क्षेत्र में गोला नदी के बीचों बीच आज भी एक ऐसी शिला है जिसका आकार कुमाऊनी घाघरे के समान है। उस शिला के रंग बिरंगे पत्थर ऐसे लगते हैं मानो नदी के बीचों बीच किसी ने रंगीन घाघरा बिछा दिया हो। वह रंगीन शिला आज भी जिया रानी का स्मृति चिन्ह माना जाता है। रानी जिया को यह स्थान बहुत प्यारा था। यहीं उन्होंने अपना बाग बनाया था और यहीं उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस भी ली थी। कुमाऊं में रानीखेत नामक जगह भी उन्हीं के नाम पर पड़ी। वह वीरांगना सदा के लिए चली गई, परंतु अपने राज्य और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वे लड़ती रहीं और अंत समय तक भी मुगल मल्लेच्छों के हाथ न आई। कत्यूरी वंशज ही नहीं, हम सभी लोग प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में यहाँ उनके दर्शन हेतु पहुँचते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।